हर छोटे लेवल पर बड़े लेवल पर जब गेम्स होते हैं उसकी जो इंटेंसिटी, जिस तरह से उसका प्रिपरेशन होता है, तो इस लेवल पर जब तैयारी होती है तभी आगे जो भी प्लेयर्स हैं जो आगे बढ़ने वाले हैं 100% जो बढ़ेंगे उन सबको पहले से ही कंग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ विशेस फॉर ऑल दी मैचेस जो अभी हो चुके हैं और जो होने वाले हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक उसी की ग्रूमिंग एंड उसी की जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई है इन कनेक्शन विद स्पोर्ट्स, एक्सरसाइजेज एंड एवरीथिंग, तो उसी के कारण मैंने अचीव भी किया इन ग्रीस। आई एम अ विनर ऑफ मिस दिल्ली यूनिवर्सिटी, मिस दिल्ली, और फिर उसके बाद मौका मिला वापस मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड विच वॉज हैपनिंग इन ग्रीस इन 2019। सो वो पूरा का पूरा जो इतने सालों का जो हमारा कल्चर है, जो हम लोगों का जो एक मोटिवेशन होता है ऑन ऑल लेवल्स, उसके कारण एक मेंटली जो फिटनेस चाहिए होता है, फिजिकली जो फिटनेस अपने को चाहिए होता है। तो जब मैं ग्रीस में गई, इट वॉज अ ह्यूज कॉम्पिटिशन, 32,000 फीमेल्स अक्रॉस द वर्ल्ड उनका सिलेक्शन हुआ था, ऑल इंडियंस जो भी अक्रॉस द वर्ल्ड है। और फिर हम लोगों के बहुत सारे राउंड्स हुए, लाइक इन दिल्ली, इन यूपी एंड एवरीथिंग। देन वी गॉट सिलेक्टेड, वी वर 172 हु गॉट सिलेक्टेड, और जो फिर हम 172 कैंडिडेट्स वी वेंट टू ग्रीस एंड वहाँ पर फाइनली आई वन द मेजर पोजीशन ऑफ मिसेस इंडिया स्पेस 2019। एंड सो मैं बड़ी प्राउड हूँ कि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। हमारा कल्चर इंटरनली हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है। हमारी जो जितनी भी जो हमारी एक अपने स्टेट के प्रति या अपनी इंडियननेस के प्रति, रिलीजन और इन सब के प्रति हम लोगों को वो नहीं है कि ये कास्ट कुछ भी नहीं है, वी आर ऑल इंडियंस। तो वो चीज़ हम लोग जब वर्ल्ड में गए, ग्रीस में गए, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन था, वो जो स्ट्रेंथ थी, वो जो प्राइड था फॉर इंडिया एंड आवर इंडियन कल्चर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज वो हम पोर्ट्रे कर पाए थे। सो थैंकफुली विद ऑल योर बेस्ट विशेज मैंने अचीव किया एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे। मुझे थैंक्स कहना है जफर जी को, इरफान जी को, हु आर दी स्पॉन्सर्स ऑफ दिस इंटायर प्रोग्राम, एंड जुबैर जी जिन्होंने इन्विटेशन दिया हमें यहाँ पर आने का। And I'm really proud and happy that मैं इस competition का part हूँ. So thank you so much for having me here. Thank you so much. Yeah. पहले इंटीरियर डिजाइनिंग से फैशन मॉडल, ये कैसा सफर रहा? मैं राजस्थान में आई after getting married in राजसमंद. So मेरा स्टोन के प्रति एक थोड़ा सा शुरू से क्रेज रहा था। जब भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं निकली हूँ, मैं जयपुर तक ज़्यादा आई हूँ राजस्थान में, तो मैं जब भी यहाँ से निकलती थी तो मुझे स्टोन अट्रैक्ट करता था, दोज गैंग्स और यूनिट्स एंड एवरीथिंग। तो जब यहाँ पर आए तब इंटीरियर डिजाइनिंग स्टार्ट किया। मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग स्टार्ट किया, उसमें भी मेजरली सारे माइनिंग वगैरह सभी उन्हीं के ही थे, तो मैंने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स किए और उसके अंदर स्टोन से बहुत रिलेशन था। तो इंटीरियर से फिर देन आई मूव, क्योंकि इतना ज़्यादा अट्रैक्शन टुवर्ड स्टोन, वो स्टोन कन्वर्ट हुआ। सो स्टार्टेड माय ओन एक्सपोर्ट यूनिट एंड मैं अच्छा एक्सोटिक मटेरियल ऑफ इंडिया मैं पूरा एक्सपोर्ट करती हूँ। आई कैन इम्पोर्ट ऑल्सो, बट मेरा मेजर, क्योंकि पैसा ज़्यादा इम्पोर्ट में आएगा, हाँ, लेकिन माय मेजर थिंग इज हम लोगों के कंट्री में इतना ब्यूटीफुल पत्थर मिल रहा है, हर चीज़ इतनी खूबसूरत है, तो मेरा मेजर ये रहता है फोकस कि हम एक्सपोर्ट करें एंड पूरी दुनिया को शो करें कि ये ब्राज़ील का या इटली का करारा एंड ऑल थिंग, दे स्टैंड नोवेयर बिहाइंड बिफोर आवर इंडियन मटीरियल। तो मैं कम्प्लीटली फ्रॉम इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फ्रॉम फैशन मॉडलिंग टू एक्सपोर्ट्स इन स्टोन मॉडलिंग, एंड मॉडलिंग डेफिनेटली चलता रहेगा बिकॉज दैट इज माय इंटरनल पैशन। एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि आप एक ट्रेवल चैनल होस्ट करना चाहती हैं, तो आपकी इंडिया में फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है जहां आप जाना चाहती हैं? आई हैव बीन टू उत्तराखंड। मेरा मेजर ट्रैवल चैनल आपने अच्छी स्टडी की हुई है, ठीक है, बिकॉज आई रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ बिग ह्यूज ट्रैवल चैनल। और मेरा इंडिया का सबसे ज़्यादा होता है नॉर्दर्न इंडिया, हिमालयाज को पूरा कवर करना चाहती हूँ, सारा ट्रैकिंग करना चाहती हूँ। एंड उत्तराखंड में मैंने जो माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप का लेवल है, वहाँ तक की ट्रैकिंग मैंने काफ़ी एरिया की कवर कर रखी है। सो पानी की जगह ले जाओ, पहाड़ की जगह ले जाओ, कहीं पर भी हम वेरी हैप्पी। और वर्ल्ड में आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है? वर्ल्ड में मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन राजसमंद ही रहेगी। ओके। राजसमंद लेक सबसे ब्यूटीफुल एरिया है, इवन फतेह सागर से भी आगे मुझे लगता है, बिकॉज इट हैज़ पीस, इट हैज़ ब्यूटी, उसके पास माउंटेन्स है, पानी है, खूबसूरती है, सब। अच्छा कृति, आपका पैशन क्या है? माई पैशन इज टू बी हैप्पी एक्चुअली।
मेरा पैशन पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि मुझे ये अचीव करना है वो अचीव करना है, मुझे ये है कि जो भी मेरी जर्नी रहे उस जर्नी को मैं खुशी से दूसरों के साथ दूसरों को खुशी से लेकर चल सकूं। मेरी ये सोच रहती है कि जो मेरे साथ रहे, जो मेरे आसपास रहे, मैं उन सबको खुशी से प्यार से आगे प्रोग्रेस कर सकूं। और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स तो वन डे एट अ टाइम, ओके, वन डे एट अ टाइम, ज़्यादा फ्यूचर में बिलीव नहीं करती हूँ। तो जैसे मैं आपको कल एक एग्जाम्पल बताती हूँ, हम कल फैमिली एक फंक्शन में गए, वहाँ पर बस के अंदर एसी खराब हो गया, तो सबके सब दुखी हो रहे थे कि पीछे बैठे, आगे बैठे, यहाँ बैठे, वहाँ बैठे। हमने दरवाज़ा खोला, फुल एसी बस थी, खिड़कियाँ नहीं खुल रही थी, तो हम दरवाज़ा खोलकर वहाँ बैठकर फुल रात गाने गाए। सो मेरा ये है जो मोमेंट है उसको फुल एंजॉय करें। चलिए अब आते हैं सक्सेस और फेलियर, इसको किस तरीके से देखती हैं आप? सक्सेस इज आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसके अंदर आप हैप्पीली कर पाओ। और फेलियर को? फेलियर तो कुछ होता ही नहीं है, फेलियर इज अ स्टेप टू लर्निंग ना। नहीं तो फेलियर पे मूव ऑन करने के लिए भी आपकी कोई, बस आपने ये देखा कि आप फेल हो गए, फेल किसे कहते हैं, वो एक लर्निंग बन गई, फेलियर क्या हुआ भाई? अगर इन्होंने पिछली बार मैच जीता था, ये जो आज टीम थोड़ी सी पीछे हो रही है, वो पिछला मैच जीती थी ना जी, तो अब उस समय थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ओवर हो गया होगा, आज हारेगी तो वापस कॉन्फिडेंस राइज करना पड़ेगा। बस इट्स अ स्टेप टू लर्निंग। जो यूथ आपको फॉलो करते हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगी आप? यही मैसेज है कि फेलियर इज नथिंग, फेलियर इज जस्ट अ स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग टू बूस्ट योर सेल्फ अप। आप अपना कॉन्फिडेंस राइज करो एंड ये सोचो कि आज ये नहीं होगा तो कल होगा, जैसे जुबैर जी बहुत बोलते हैं, आज ये नहीं होएगा तो कल वापस हो जाएगा। सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड बी हैप्पी। आप अगर खुश हैं तो आप सब अचीव कर सकते हैं। मुस्लिम क्रिकेट लीग में आके आपको कैसा लगा? सी मुझे तो ये अच्छा लग रहा है कि हर लेवल पर मेरे लिए ये चीज़ है ही नहीं कि मुस्लिम प्रीमियर लीग है कि राजपूताना लीग है, मुझे उससे नहीं, हम क्रिकेट लीग की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, यू सेड मुस्लिम प्रीमियर लीग। नहीं, वो इस इवेंट का नाम है। क्योंकि एकदम से आप टॉप लेवल पर तो नहीं जा सकते, आप स्मॉल लेवल्स पर करेंगे प्रैक्टिस, तभी आप आगे जाएंगे। सो इट्स अ वेरी गुड इवेंट।